देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को एकदम डिटेल्स में देखा था और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना, ये सब फॉर्मूला आया कहाँ से, इनको भी हम लोगों ने अच्छे से डिराइव किया था। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे हमने ज़्यादा फोकस किया, तो आप लोग देखना लास्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इन टोटल हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना। और ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2019 बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, ए बल्ब इज रेटेड 40 watt 220 volt, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 220 volt सप्लाई। तो हम लोग एक डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ए बल्ब इज रेटेड, तो बल्ब के पास जो लिखा हुआ है दैट इज 40 watt एंड 220 volt, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 220 volt सप्लाई। ओके, सो इस तरह से एक बल्ब है। ओके, फिर यहाँ पे एक बैटरी कंसीडर कर सकते हैं, सप्लाई है बेसिकली, यहाँ से करंट निकलेंगे। तो ये सप्लाई ये कितना है 220 volt, ऐसा हमें दे के रखा। तो हमें निकालने क्या दिया कि करंट की वैल्यू कितना होंगे, तो यहाँ पे करंट कितना होंगे निकालने दे। और इसमें जो पावर की वैल्यू दे के रखा, बल्ब के पास लिखा होंगे ना पावर की वैल्यू दैट इज 40 watt लिखा हुआ है, और 220 volt यानी वोल्टेज 220 volt लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दे के रखा। ओके, तो करंट निकलने के लिए हम लोगों के पास कौन सी फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला है ना, P इजिकल टू फी आई, ये सब है फॉर्मूला। तो इस केस में जो करंट बल्ब के पास आएंगे, कहाँ से आएंगे, बैटरी से आएंगे। तो बैटरी से कितना करंट निकलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी बोल सकते हो कि ये जो बल्ब है, बल्ब बैटरी से कितना करंट लेंगे उस करंट की वैल्यू निकलना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू फी इंटू आई, है ना। तो यहाँ से आप लिखोगे आई इज इक्वल टू पी बाई फी। ओके, सो पी मतलब क्या, बल्ब करंट लेंगे ना, तो बल्ब की पावर लिखेंगे दैट इज 40। ओके, बल्ब की पावर 40 लिख दिया। और बल्ब कहाँ से लेंगे करंट, इस बैटरी से, तो इसका वोल्टेज लिखेंगे। ओके, ना कि इसका वोल्टेज। तो ये अगर अलग अलग हुआ तो गलती हो जाएंगे ना। तो आप लोग यहाँ पे फोकस करना कि जो करंट, जो वोल्टेज लिखना है, किसका वोल्टेज लिखना है, बल्ब जहाँ से लेंगे करंट, है ना, तो उसी वोल्टेज को लिखना होगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, 220 volt। ऐसे भी समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए। देखो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या इस करंट से कुछ लेना देना है इसका, ऑब्वियसली नहीं है ना। इस वोल्टेज के साथ इस करंट के कुछ लेना देना है ही नहीं। तो इस करंट की लेना देना कहाँ से है, किससे है, इस वोल्टेज से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे इस वोल्टेज को लिखेंगे क्योंकि यहाँ से करंट निकलेंगे और इस करंट की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट बैटरी का वोल्टेज लिखेंगे, इजी। तो यहाँ पे कुछ आएंगे आंसर, डिवाइड करने के बाद आप लोग करना ये सब चीज़ें है ना। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, इट विल बी 0.18। ठीक है, सो हम लिख पाएंगे दिस इज 0.18 एम्पियर होंगे। ठीक है, तो ये जो करंट है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो हमें कितना मिला, इस केस में करंट 0.18। तो इस बार हमें क्या पूछा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्या वही पूछा ना, हाँ, ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसका, ऑब्वियसली बल्ब की रेजिस्टेंस है ना। तो बल्ब के पास रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलना है। उसके लिए फॉर्मूला देखो, यहाँ पे देखो पावर है और क्या है, वोल्टेज है। तो इसका रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो उसके लिए देखो लास्ट जो फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, वो निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर एंड वोल्टेज है तो V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला लगाया। तो R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। तो V मतलब किसका रेजिस्टेंस निकल रहा है, इसका। तो इस बार यहाँ पे V की जगह पे इस वोल्टेज को नहीं लिखना, हालांकि अभी इस केस में सेम ही है, लेकिन कभी अलग अलग दे सकते हैं कभी। तो उस केस में क्या करोगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो इसकी ये जो बल्ब है, इसकी हम लोग रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसके पास जो वोल्टेज है वो लिखना होगा दैट इज 220। ओके, तो 220 लिखा, स्क्वायर है ना, 2 बार लिख देते हैं। फिर डिवाइडेड बाय इसके पास पावर कितना है, 40 है, तो 40 लिख दिया। तो अभी 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2, तो फिर यहाँ पे 2 होंगे ना, फिर 2 1, तो 11 इज एक 0 रह जाएंगे ना। सो 11 इज 121 और यहाँ पे एक 0 आ जाएंगे। ठीक है, सो कितना आएंगे 1210, यानी इतना सा ओम होंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, यहाँ तक देख लो, क्लियर है कि नहीं, इजी है। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपको कि इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय ए बल्ब ऑफ रेटिंग 25 watt and 220 watt, will there be any change in the value of current and resistance। तो अगर हम ये जो बल्ब है उसका रेटिंग कितना था पहले, अभी 40 था, है ना, और यहाँ पे 220 वोल्ट है रेटिंग लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको 40 की जगह पे रिप्लेस करके 25 वाट करें तो उस केस में क्या होंगे। ठीक है, तो नया डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं, इसे देखते हैं। तो ये है बल्ब, तो यहाँ पे ये है बैटरी,
है ना। तो इस तरह से तो अभी वोल्टेज जो पावर है, पावर कितना करने दिया, पहले था 40, अभी 25 वाट करने दिया, ठीक है। तो बल्ब की पावर रेटिंग कितना हो गया 25 वाट, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, ओके। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ये सेम है, इसको यहाँ पे मतलब चेंज नहीं किया, तो बैटरी की वोल्टेज सेम है। तो इस केस में हमें क्या निकलना है, इस बार सेम करंट निकलना है और देखना है कि चेंज हुआ कि नहीं, और सेम रेजिस्टेंस निकलना है, देखना है चेंज हुआ कि नहीं। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, है ना। तो P इज इक्वल टू वी आई, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू P बाई वी लिखोगे। तो P मतलब क्या, पावर, किसका पावर, बल्ब की पावर 25 है। V मतलब किसका वोल्टेज, तो ये जो वोल्टेज है इसका लिखेंगे, क्यों, क्योंकि करंट जो निकलेंगे कहाँ से, इस बैटरी से, तो इस बैटरी का वोल्टेज लिखना होगा ना, दैट इज 220 लिख दिया, ठीक है। सो अभी इसको डिवाइड करना आप लोग कर सकते हो, इसे ये सब करना, मैं भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो करंट इट विल बी 0.113, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे 0.113 और एम्पियर में आएंगे करंट, तो ये आई का वैल्यू कितना मिला, इतना मिला। सो हमें क्या पूछा, करंट की चेंजेस हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा करंट है, ये कम है करंट, है ना। तो करंट की जो चेंज है, चेंज लिख देते हैं, चेंज इन करंट, ओके, करंट, चेंज इन करंट कितना मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो 0.18 माइनस क्या लिखेंगे 0.113, ओके। यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेंगे, और यहाँ पे 7 माइनस 1 इज 6 मिलेंगे, और यहाँ पे 0 मिलेंगे। तो बेसिकली इतना एम्पियर करंट कम हो गया, ठीक है। सो पहले ज़्यादा था, जब हमने पावर को 40 रखा था, तो बल्ब की पावर जब 25 हुआ, कम हुआ, तो क्या हुआ, करंट भी कम हो गया, ठीक है। देख पा रहे हो, ये ज़्यादा करंट है, ये कम करंट है, कितना करंट कम हुआ, इतना सा करंट कम हुआ। तो अभी रेजिस्टेंस की सिमिलरली देखना है, रेजिस्टेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो क्या लग रहा है आपको, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, हाँ बोलो। रेजिस्टेंस पावर को कम किया तो करंट भी कम हुआ, तो रेजिस्टेंस पावर को कम किया तो रेजिस्टेंस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, क्या लग रहा है, यस वही सोच रहे हो ना, हाँ ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस किसका चाहिए, इसका चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, P इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लगाया फॉर्मूला V स्क्वायर डिवाइड बाय R, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस इज R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P लिखोगे। सो V मतलब कितना है, दैट इज 220, है ना। इसका वोल्टेज लिखेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस निकल रहा है। सो नीचे क्या लिखेंगे, और एक लिखना होगा ना, 220 डिवाइडेड बाय नीचे पावर की वैल्यू दैट इज 25, ठीक है। सो इसका जब डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएंगे व्हिच इज 1936, ओके, 1936 आएंगे। तो आप लोग इसे करना अच्छे से, ओके। और ये ओम होंगे। सो बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला, इतना, पहले कितना मिला था रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना सा, तो ये कम था, तो अभी ज़्यादा हो गया। सो पावर जब कम किया 40 से 25 किया, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुआ, वो भी ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गया, लेकिन करंट कम हो गया था, ओके। इजी है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है, खुद करने की ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से देखना है इसे। कि एक डायग्राम दे के रखा, जो डायग्राम है सिंपल, यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है लेट्स से। तो बैटरी के पास वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट है, ये दे के रखा हमें। फिर क्या बोला, इस तरह से एक स्विच है, ये स्विच है, और यहाँ पे एक मतलब हीटर बोला इन लोगों ने, तो हीटर इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ये स्विच है, फिर यहाँ पे ये एक हीटर है अगेन। सो ये जो हीटर है इसका नाम है Y और इसका नाम है X, ओके, ऐसे हमें बोला गया, ओके। हीटर मतलब क्या, रेजिस्टेंस है। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला, हमें पूछा द इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए क्लॉथ्स ड्रायर, ये बेसिकली एक क्लॉथ ड्रायर है, तो कपड़े सुखाने की मशीन। तो यहाँ पे क्या बोला, कंटेंट्स 2 हीटर्स, X एंड Y 2 हीटर है। फिर बोला द एबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट पावर सप्लाई, तो यहाँ पे पावर सप्लाई दैट इज बैटरी 230 वोल्ट ये देके रखा। When both switches are closed, जब स्विचेस को क्लोज करेंगे तब क्या होंगे, स्विचेस को क्लोज करना यानी आप बोलोगे इसको बंद कर दिया, बंद करना मतलब क्या हुआ, ये ऑन हो गया सर्किट, दोनों को किया तो ऑन हो गया सर्किट। सर्किट ऑन जब होंगे करंट निकलेंगे ना बैटरी से, तो बैटरी से कुछ करंट निकला आईएलएच से, वही करंट इसमें से कुछ जाएंगे, इसमें से कुछ जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि इसमें जो करंट जाएंगे ना, इस रेजिस्टर यानी ये जो हीटर है इसके थ्रू, ये बेसिकली एक रेजिस्टर ही है, ठीक है, इसको ऐसे रेजिस्टर
ड्रॉ कर दो। तो इस रेजिस्टर के थ्रू, ये भी रेजिस्टर ही है, हीटर मतलब क्या है, उसके अंदर रेजिस्टर ही होंगे, है ना। सो इस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना जाएंगे, दैट इज 3.5 एम्पियर करंट जाएंगे, ये हमें बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या बोले, एनालाइज द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स इफ हीटर X एंड Y बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस। अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम होंगे तो उस केस में कितना पावर डेवलप होंगे हीटर, इसमें कितना पावर डेवलप होंगे वो हमें निकालने दिया, ठीक है। सो पावर के लिए फॉर्मूला कौन सी, ये चारों फॉर्मूला है ना। तो उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना ही है बोला हमें। लेट्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, यहाँ पे भी R ही होंगे ये बोला। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लेट्स से ये X है ना, इसका नाम X है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू RX लिख देते हैं, तब आसान रहेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू RY लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज RX, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज RY हमने कंसीडर किया, क्योंकि इसका नाम Y है, इसका नाम X है, इजी। तो अभी देखो इसमें पावर कितना है उसको निकालने के लिए पहला फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते, सेकंड VI मतलब यहाँ पे वोल्टेज चाहिए हमें और यहाँ पे करंट है, तो हम लोग सेकंड को यूज कर सकते हैं अगर वोल्टेज हमें मिल जाए तो, ठीक है। अगर थर्ड को यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि R की वैल्यू नहीं पता, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, फिर फोर्थ को भी नहीं कर सकते क्योंकि अगेन हमें R की वैल्यू नहीं पता। सो हम लोग सेकंड को यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, और करंट है हमारे पास, तो करंट कितना है 3.5। तो इसमें कितना पावर है वो पूछा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। सो V का वैल्यू नहीं पता लेकिन करंट पता है, तो करंट का वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज कितना 3.5। तो V का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए ट्रिक है, टेक्निक को ऐसे समझ लो कि ये है, इस तरह से ऐसे समझो सिंपल, ये सीरीज सर्किट, ये पैरेलल, ठीक है। सो पैरेलल सर्किट मतलब क्या है, इस तरह की सर्किट होने से हम लोग बोलेंगे पैरेलल, ओके। ये आपको मालूम है पैरेलल सर्किट, ये एक बैटरी कनेक्ट किया इस तरह से, तो ये है सर्किट पैरेलल। सो ये जो बैटरी है, बैटरी से करंट निकला कुछ I, तो करंट निकलेंगे इस तरह से। तो ये जो करंट I निकला, थोड़ा सा करंट इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेट्स से उसको हमने I1 कहा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा जाएंगे, उसको हमने I2 कहा। सो बेसिकली इस केस में पैरेलल सर्किट में करंट क्या हुआ, डिवाइड हो गया, ठीक है। दोनों रास्ते में अलग अलग करंट डिवाइड हो गया। सो पैरेलल सर्किट में हम बोलेंगे करंट डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ इसे याद रखोगे तो बाकी अपने आप आराम से याद रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड हुआ तो वोल्टेज नहीं होंगे, ऐसा लिख दो। तो वोल्टेज मतलब क्या, यहाँ पे जितना वोल्टेज होंगे यहाँ पे भी उतना ही होंगे, यहाँ पे भी उतना ही होंगे, तो वोल्टेज अलग अलग नहीं हुआ। सीरीज में क्या, करंट अगर इसमें डिवाइड हुआ, इसमें करंट डिवाइड नहीं होंगे, इसमें अगर वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ तो इसमें वोल्टेज डिवाइड होंगे, यानी राइट टिक लगा दिया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा एक की उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, करंट डिवाइड होंगे पैरेलल में, तो बाकी उल्टा उल्टा कर तो हो जाएगा, ठीक है, इजी है। अभी देखो ध्यान से, तो ये कौन सी सर्किट है, ये है पैरेलल सर्किट है ना, तो ये है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होंगे, है ना, लेकिन जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जितना वोल्टेज होंगे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होंगे, और उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, इजी है। तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पे जितना वोल्टेज होंगे यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज होंगे। यानी इस रेजिस्टेंस के पावर निकालना है, उसके लिए हमें इसमें कितना वोल्टेज है वो चाहिए और इसमें कितना करंट है वो चाहिए। इसमें करंट कितना है वो हमें क्वेश्चन में देकर रखा 3.5, और इसमें कितना वोल्टेज है, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने कितना पाया, इसमें वोल्टेज 230, ओके, 230 वोल्टेज पे, ओके। ये याद रखने की टेक्निक है, ट्रिक है, इसको आप लोग हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इजी है। और कोई एग्जाम में ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद अपना करो और हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने 230 लिखा, फिर ये 3.5 लिखा। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएंगे ना, आंसर कितना आएंगे, हाँ 805 वाट आएंगे, ठीक है, 805 वाट आएंगे। सो बेसिकली ये जो रेजिस्टर है इसके पास पावर इतना होंगे, यानी इतना सा पावर कंज्यूम करेंगी ये रेजिस्टर, ठीक है। सो फिर हमें क्या पूछा सेकेंड पार्ट में, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई। सो एक्स रेजिस्टेंस यानी इसके पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज कितना हमने कंसीडर किया, आर एक्स किया, है ना, और यहाँ पे इसके पास जो रेजिस्टेंस है कितना कंसीडर किया, आर वाई किया। तो हमें क्या बोला अभी सेकेंड पार्ट पे नंबर 2 क्वेश्चन में, ये तो नंबर 1 था, तो नंबर 2 में क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस है आर एक्स वो डबल होंगे किसका, इस रेजिस्टेंस के डबल होंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे, तब इक्वल मिलेंगे। तो आर एक्स यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये डबल है किससे, इससे,
ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर वाई कंसिडर किया तो आर वाई के 2 गुना होंगे इसका रेजिस्टेंस आर एक्स। ओके, इजी है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से आर वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, है ना। अभी आर वाई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, अगर रेजिस्टेंस आर एक्स डबल हो गया कैलकुलेट द करंट इन हीटर वाई, तो ये जो हीटर वाई है ना, तो इसमें कुछ करंट फ्लो होंगे ना, तो करंट कितना फ्लो होंगे वो हमें निकलना है, ठीक है। इजी है, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। ओके, सो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 3.5, यहाँ पे कितना होंगे वो हमें निकलना है, तो उसके लिए आप लोग ओम्स लॉ लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे करंट कितना है निकलना है, और यहाँ पे वोल्टेज मालूम है इतना सा, लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है मालूम हो जाए, यानी आर वाई की वैल्यू मालूम हो जाए, तो उस केस में हम लोग ओम्स लॉ लगा के आई की वैल्यू निकल सकते हैं, ठीक है, इजी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर वाई की वैल्यू, आर वाई की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, आर एक्स की वैल्यू, है ना। आर एक्स की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे बिठाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आर वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखो आर एक्स यानी क्या है, इसका रेजिस्टेंस, तो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वोल्टेज है, इसमें पावर कितना है इतना सा है, और इसमें करंट इतना सा है, तो आर एक्स की वैल्यू आराम से निकल सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाए, इस केस में ओम्स लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ से आप लिखोगे R इज इक्वल टू V बाई आई, है कि नहीं। यस, आई को नीचे लेके आ, तो V मतलब के इसमें रेजिस्टेंस चाहिए ना आर एक्स, यानी यहाँ पे आर एक्स लिख देते हैं, ठीक है, आर एक्स। सो ये जो आर एक्स है यानी इसका रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू V बाई आई, तो इसमें वोल्टेज कितना है 230 है, तो वोल्टेज इज 230 लिख दिया। फिर यहाँ पे करंट कितना है 3.5, तो यहाँ पे करंट 3.5 लिख दिया, ठीक है। सो आर एक्स की वैल्यू हमें इतना सा मिला। अभी देखो इसको ऐसे ही रख देते हैं, आर एक्स की वैल्यू को ऐसे ही रखते हैं, है ना। तो आर वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, आर वाई की वैल्यू के लिए हम आर एक्स की जगह पे बिठाएंगे, फिर यहाँ पे 3.5 लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, इतना सा है। फिर ये नीचे आ जाएंगे ना, तो हम लिखेंगे 230 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 होंगे, फिर इज इक्वल टू 230 इंटू 7 होंगे, ठीक है। तो डेसिमल एडजस्ट होंगे, 35 इंटू 2 इज 70, तो एडजस्ट हो गया डेसिमल। सो आर वाई की वैल्यू हमें कितना मिला, आर वाई की वैल्यू इतना सा ओम मिला, है ना। सो यहाँ पे करंट चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट चाहिए ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं। सो उसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे अगेन, तो हम क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ। हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए इस बार, तो V बाय आर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे करंट चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस लेना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना लिया हमने आर वाई, तो यहाँ पे आर की जगह पे आर वाई लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V का वैल्यू 230, तो यहाँ पे V का वैल्यू 230 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आर वाई यानी इसका रेजिस्टेंस आर वाई की वैल्यू अभी भी मिला, दैट इज दिस मच, राइट। 230 डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे, 7 ऊपर जाएंगे तो हम 7 लिखेंगे एम्पियर। ओके, सो ये जो करंट मिला, ये करंट कहाँ पे मिला, इसमें मिला। सो बेसिकली आप बोलोगे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इजी है। सो यहाँ से आप और एक यही पूछा था आपको, ये निकल गया। और एक मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ कि ये जो बैटरी है, बैटरी से करंट निकला आई करंट, और यही आई करंट दोनों में डिवाइड हो गया ना, इसमें कितना गया, इसमें गया 3.5, और बाकी जो करंट है वो किधर गया, 7 इसमें गया, है ना। सो टोटल कितना निकला था करंट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3.55 प्लस 7 करोगे, ठीक है। तो 3.5 प्लस 7 करोगे, सो बेसिकली आपको मिलेंगे 10.5, ओके, 10.5 एम्पियर करंट मिलेंगे। सो बैटरी से टोटल 10.5 एम्पियर करंट निकला, और 3.5 इस रास्ते में गया थ्रू आर एक्स, और आर वाई के थ्रू कितना गया, 7 एम्पियर करंट गया। इजी है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। तो कितना आंसर रहते मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, है ना। सो क्या पूछे इस क्वेश्चन में कि एक डायग्राम देके रखा, तो ये जो डायग्राम है ये एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ओके, ये रेजिस्टर है। फिर यहाँ पे जो ये रेजिस्टर की वैल्यू है ये R है, और इसे 2R कह दिया, और इसका नाम है X और इसका नाम है Y, ओके, ये 2R है। क्वेश्चन में हमें बोला द एबव फिगर, ये क्वेश्चन 2024-25 में दोनों में पूछा गया था। द एबव फिगर शोज 2 रेजिस्टर्स X and Y कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी, द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन में पावर डिसिपेट हुआ कितना, P1, और when these resistors are connected in parallel to the same battery then the power dissipated is P2। तो हमें P1 by P2 पूछा, इजी क्वेश्चन है। देखो सेम बैटरी है तो बैटरी को सेम रखते हैं,
इस बार क्या बोला, पहली बार हमें बोला कि दोनों सीरीज में है, तो इस बार हमें बोला दोनों पैरेलल में है। कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे है ना, तो ऐसे कनेक्ट किया, तो इस तरह से कनेक्ट किया। तो इसका वैल्यू कितना है, आर है, ये आर है ना, तो यहाँ पे ये आर है और इसका वैल्यू 2R है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, हम लिखेंगे R + 2R लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल करेंगे तो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे 1/R = 1/R1 प्लस, यही तो फॉर्मूला है ना, 1/R2 ऐसे लिखेंगे। तो 1/R1 मतलब R लिखेंगे प्लस R2 मतलब 2R लिखेंगे, तो बेसिकली हमें मिलेंगे दिस इज 2R इज द एलसीएम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ना, 2 + 1 यानी आप बोलोगे 3/2R लिखेंगे। तो ये है 1/R की वैल्यू, इसको R डैश कह देते हैं, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस R डैश कह दिया इसे। तो R डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2R, 3 नीचे आ जाएंगे है ना, उल्टा कर दिया, ओके, इनवर्स। तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस इतना है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करना है सिंपल, तो कितना मिलेंगे 3R मिलेंगे, ठीक है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस इतना है। अभी देखो इसमें जो पावर डिसिपेट हुआ कितना हुआ, P1 है, और इसमें जो पावर डिसिपेट हुआ वो कितना है, P2 है, ठीक है, ये हमें बोला। सो P1 की फॉर्मूला क्या है, कौन सी ले सकते हो आप, वहाँ पे देखो लास्ट फार्मूला लेते हैं, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज भी है, यहाँ पे भी है सेम है, तो लास्ट फार्मूला इस क्या लिखोगे V²/R, ओके। सो V मतलब क्या, वोल्टेज, वो हमें नहीं पता, V ही रख देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट R मतलब क्या है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, दैट इज 3R, ओके। सो यहाँ पे R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ आएंगे V²/R जो ऐसे रख देते हैं अभी, है ना। फिर यहाँ पे P2 की जगह पे सेम फार्मूला लिखेंगे V²/R, है ना। तो V मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज है V लिख देते हैं। फिर R मतलब क्या, टोटल जो रेजिस्टेंस होंगे दोनों मिला के दैट इज कितना है 2R/3, तो यहाँ पे R की जगह पे टोटल रेजिस्टेंस 2R/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे R डैश लिख देते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ओके, R डैश। सो 3 ऊपर जाएंगे तो हम लिख सकते हैं V²/2R, इस तरह से लिख सकते हैं। सो बेसिकली P2 का वैल्यू उतना मिला। सो हमें क्या चाहिए P1/P2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे P1 की जगह पे V²/3R लिखेंगे, P2 की जगह पे हम 3V² / 2R लिखेंगे, ठीक है। सो अभी ये जो 2 है ऊपर जाएंगे ना, फिर 3 नीचे आएंगे, तो 3 2 है ना, तो 9 लिख सकते हैं, इजी। सो हमें P1/P2 का जो रेशियो पूछा था इतना सा मिला, ओके। ये V² कैंसिल आउट होंगे, R कैंसिल आउट, 2 ऊपर जाएंगे 3 नीचे आएंगे, तो 9 हो गए, है ना। सो बेसिकली अगर हम P1:P2 करें तो हमें मिलेंगे 2:9, इस तरह से निकल सकते हो, ठीक है। सो यही पूछा था हमें, रेशियो कितना होंगे ये हमें मिल गया, ओके। इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट करके रखो, और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप लोग होमवर्क करना, ठीक है, और मुझे बोलना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहते हैं, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। सो इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये काम आएंगे आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, मतलब ये जो है क्वेश्चंस जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। सो मैंने वही किया, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे मैंने चूज़ करके रखा, वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।